बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है। इस लेक्चर में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक इसमें जो हम कवर करेंगे वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का है। अच्छा स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की अहमियत क्या है, ये टॉपिक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझते हैं। स्टूडेंट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझने से पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि लाइट किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट आवर आईज कैन डिटेक्ट। स्टूडेंट, लाइट एनर्जी की शक्ल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर कंसिस्ट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक ऐसा स्पेक्ट्रम बनता है जिसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं। स्टूडेंट, विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम आप इसे कहते हैं लाइट का, जिसमें आपके पास 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं और इन 7 कलर्स को आप विब ग्योर के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? लाइट एनर्जी की एक टाइप है। लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा एक यूनिफॉर्म मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अच्छा स्टूडेंट, लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो हम इस सूरत में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, हम डिफरेंट कलर्स को देखते हैं, हमें डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं। और लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना करती है। जैसे स्टूडेंट, अगर आप अपने एक रूम में एक लाइट बल्ब की एग्जांपल को कंसीडर करें तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि वो लाइट जो सी है वो आपके रूम में चारों तरफ दीवार के साथ रिफ्लेक्शन के बाद रूम के सेंटर को जो सा है वो एलिमिनेट कर देती है, रोशन कर देती है। और स्टूडेंट, इसकी आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइट वेव नेचर भी रखती है और लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है। अच्छा स्टूडेंट, लाइट्स की कुछ टाइप्स हैं। लाइट की पहली टाइप है नेचुरल लाइट। ये सूरज की रोशनी को हम नेचुरल लाइट कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, स्टूडेंट एक सिंगल कलर की लाइट को जो सिंगल वेवलेंथ के ऊपर कंसिस्ट कर रही हो आप मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। अगर आप सूरज की रोशनी की बात करें स्टूडेंट तो इसमें 7 कलर्स की लाइट होती है। जब ये 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर स्कैटर्ड हो जाएगी तो सिंपल खाली रेड कलर की लाइट जो सी है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी। या फिर ग्रीन कलर की जो लाइट है वो आपके पास खाली मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ब्लू कलर की लाइट जो सी है वो सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। इसके बाद तीसरी टाइप है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ये एक ऐसी लाइट है जो बहुत सारी वेवलेंथ को कंटेन कर रही होती है, जैसे सूरज से आने वाली व्हाइट लाइट। अच्छा स्टूडेंट, लाइट की प्रोपागेशन किसे कहते हैं? स्टूडेंट, इसका मतलब है किसी मीडियम के अंदर लाइट कैसे ट्रेवल करती है। लाइट कैन ट्रेवल एज वेव, लाइट कैन ट्रेवल एज अ पार्टिकल। स्टूडेंट, ये सारी लाइट की प्रॉपर्टीज है। जब लाइट पार्टिकल के तौर पे ट्रेवल करती है तो लाइट के पार्टिकल्स एवरी सिंगल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप पोलराइजेशन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि लाइट किसे कहते हैं और लाइट कैसे प्रोपागेट करती है। तो अब आप इस बात को समझें कि लाइट को पार्टिकल नेचर के तौर पे जब कंसीडर किया जाता है तो लाइट अपनी पॉसिबल तमाम डायरेक्शंस के अंदर ऑसिलेट करते जा रही होती है। जैसे देखें, लाइट के पार्टिकल इस तरह से ट्रेवल करते हुए आगे फॉरवर्ड करते हैं। हर लाइट का पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो सा है वो अपनी मूवमेंट कर रहा होता है। चारों पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर इसकी ऑसिलेशंस बन रही होती हैं। ठीक है, तो जब हर पार्टिकल तमाम डायरेक्शंस के अंदर ट्रेवल कर रहा हो तो आप ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट का नाम देते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अनपोलराइज्ड लाइट जो सी है इसमें सूरज की रोशनी आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है। इसी तरह आपके
घरों में इस्तेमाल होने वाला इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब जो सा है, येलो लाइट बल्ब जिसे आप कहते हैं, ये अनपोलराइज्ड लाइट की एग्जांपल है। फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब अनपोलराइज्ड लाइट की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह किसी कैंडल या फायर से एमिट होने वाली जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट है, जिसमें लाइट के पार्टिकल पॉसिबल ऑल डायरेक्शंस के अंदर जो सा है वो मूव कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसकी एक एग्जांपल मैं ये देता हूं कि आप एक ग्राउंड में जाएं, उस ग्राउंड के सेंटर के ऊपर जो सा है वो एक लाइट बल्ब को रख दें और फिर दूर बाहर जो सा है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर आकर उस ग्राउंड को जो सा है वो आप बाहर से देखें बहुत दूर के फासले से, तो आपको नजर आएगा कि जो लाइट का बल्ब है वो एक लाइट का सोर्स है और लाइट उसके गिर्द एक स्फेरिकल शेप बनाती हुई दिखाई दे रही होती। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की जो पार्टिकल्स हैं वो चारों डायरेक्शन के अंदर इक्वली स्प्रेड हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ऐसी लाइट को आप कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। स्टूडेंट एग्जाम का ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन अनपोलराइज्ड लाइट। तो आप एग्जाम के अंदर इस शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर नीचे इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ये आपके पास आती है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल एज अ वेव, हिज पार्टिकल ऑसिलेट इन ओनली वन डायरेक्शन। ऐसी लाइट जिसमें लाइट के पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हो सिर्फ एक पॉसिबल डायरेक्शन में, जैसे इस लाइट के पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऐसी लाइट के पार्टिकल्स जो से हैं वो आपके पास पोलराइज्ड लाइट कहलाते हैं। इसमें मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो सिंगल यूनिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हुए आपको दिखाई देते हैं। अभी आगे चल के हम लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हुए लाइट पार्टिकल को एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर कन्फाइंड करवा दे। स्टूडेंट, पोलराइज्ड लाइट की एग्जांपल जो सी है वो पोलराइज्ड सन ग्लासेस हम इस्तेमाल करते हैं। लाइट उन सन ग्लासेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देती है। इसी तरह सूरज की रोशनी पानी के ग्लास से रिफ्लेक्ट होने के बाद पोलराइज्ड लाइट के तौर पे काम कर रही होती है। स्टूडेंट, ये भी आप लोगों के पास एग्जाम का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पोलराइज्ड लाइट। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट क्या है। लाइट वेव जो प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पीरियोडिक वेरिएशन से प्रोड्यूस होती है। उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपागेट करते हुए एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखी जाए तो ऑर्डिनरी लाइट जो सी है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, जितने कंपोनेंट्स हैं वाइब्रेशंस के वो हर पॉसिबल प्लेन के अंदर ऑसिलेट कर रहे होते हैं। So we have to find out the ways to confine the oscillation of electric and magnetic field in one single plane. That is called as conversion of unpolarized light into the polarized light. यानी स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट के अंदर कन्वर्ट करने के मेथड सीखने हैं। स्टूडेंट, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेंगे, पोलराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक सिंगल प्लेन में कन्फाइंड कर दें, आप इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अच्छा देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ एन अनपोलराइज्ड लाइट बी पोलराइज्ड। तो देखिए स्टूडेंट, पोलराइज्ड लाइट को कन्वर्जन के लिए हमारे पास दो मेथड कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। नंबर एक, पासिंग थ्रू अ पोलराइजिंग फिल्टर। नंबर टू, यूजिंग अ पोलराइजिंग बीम सप्लिटर। नंबर तीन हमारे पास है जी, इंप्लॉइंग सर्टन ऑप्टिकल क्रिस्टल्स और मटेरियल जैसे कैल्साइट और इसी तरह क्वार्ट्ज। अच्छा स्टूडेंट, ये एग्जाम का शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट डाउन द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट बाय पोलराइज्ड लाइट। ये तीन मेथड्स आप लोगों को याद होने चाहिए। नंबर एक, पासिंग थ्रू द पोलराइजर फिल्टर।
नंबर 2 है जी यूजिंग अ पोलराइजिंग बीम फिल्टर, और नंबर 3 है एम्प्लॉइंग सर्टेन ऑप्टिकल क्रिस्टल्स और मटेरियल्स। अब आ जाते हैं हम इसके मेथड्स के ऊपर। मेथड नंबर 1, स्टूडेंट इस मेथड के अंदर हम पोलराइजिंग फिल्टर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इस मेथड में देखिएगा, द मोस्ट कॉमन मेथड बाय विच एन अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी पोलराइज्ड इज बाय पासिंग इट थ्रू द पोलराइजिंग फिल्टर such as polarizing beam, splitter or polarized sheet. When an unpolarized light passes through the polarized filter, only that electric field vector which is parallel to the axis of polarized filter can pass through it, while all other vectors are blocked. The resultant light then becomes polarized. This is the simple words, the process of transforming an unpolarized light into the polarized or polarization of light. It is said to be polarization. देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में वो आपको ये बताता है कि एक सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है। इस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट एमिट हो रही है वो चारों पॉसिबल डायरेक्शन में एमिट हो रही है। हम इसके रास्ते में एक पोलराइजिंग फिल्टर प्लेस कर देते हैं। स्टूडेंट, ये पोलराइजिंग फिल्टर जो सा है सिर्फ उन पार्टिकल्स को गुजरने देता है जो पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ इसके स्पेस के दरमियान ऑसिलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी सिर्फ वर्टिकल ऑसिलेशन वाले पार्टिकल इसमें से गुजर जाएंगे और बाकी लाइट की ऑसिलेशन जो सी है वो इस पोलराइजर फिल्टर के यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इस स्टेटमेंट को, पासिंग इट थ्रू द पोलराइजिंग फिल्टर, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पोलराइजिंग फिल्टर कैन पास थ्रू इट। वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन के जो इस पोलराइजिंग फिल्टर की स्पेस के पैरेलल होंगे वो इसमें से गुजर पाएंगे और बाकी कोई पार्टिकल्स की ऑसिलेशन इसमें से नहीं गुजर पाएगी। तो स्टूडेंट, ये एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो एक यूनिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट, जो रिजल्टेंट बीम आपके पास आएगी वो एक पोलराइज्ड बीम कहलाएगी। तो स्टूडेंट, ये पूरा पैराग्राफ है जो आप लोगों की बुक के ऊपर लिखा हुआ है, आपने उसको इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पोलराइजिंग फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट आप ये एग्जाम्पल देखें। स्टूडेंट आप देखें, ये रोप है जिसको एक एंड से जो सा है वो टाइट किया गया है, बांधा गया हुआ है, और दूसरे एंड से उसने किसी शख्स ने उसको हाथ से पकड़ा हुआ है। इसके दरमियान के अंदर एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है और कार्डबोर्ड के अंदर एक होल किया गया है जो वर्टिकली जो सा है मौजूद है। स्टूडेंट, अगर जो ऑब्जर्वर है वो रोप को एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करता है, तो ये एक्स एक्सिस के करीब ऑसिलेशन जो सी है वो इस कार्डबोर्ड पर रुक जाएगी क्योंकि इसमें जो होल मौजूद है वो वर्टिकल है। तो आगे जाने वाली जो लाइट की ऑसिलेशन है वो कोई भी नहीं जाएगी, वो ऑसिलेशन पीछे रुक जाएगी, ठीक है, वेव आगे ट्रांसफर नहीं करेगी। लेकिन अगर यही ऑसिलेशन स्टूडेंट इस कार्डबोर्ड के होल के मुताबिक करे, इसको वर्टिकली इसको अप एंड डाउन करे, तो ऐसी सूरत में जो वेव ट्रेवल करती हुई जाएगी वो वेव आपके पास स्टूडेंट जो सी है वो इसमें से पास कर जाएगी क्योंकि वो सेम उसी डायरेक्शन की है जिस डायरेक्शन में कार्डबोर्ड है। तो सेम यही काम अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर होता है कि आपकी जो लाइट के पार्टिकल हैं वो चारों डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ऑसिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब इस पोलराइजिंग फिल्टर से गुजरते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल लाइट उसे गुजरने की इजाजत देती है, तो वर्टिकल ऑसिलेशन वाले पार्टिकल्स आगे गुजर जाते हैं और लाइट एक यूनिट डायरेक्शन के अंदर कन्फाइंड हो जाती है। तो इस चीज को हम कहते हैं लाइट की पोलराइजेशन। अच्छा स्टूडेंट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। अगर आपने ये टॉपिक जो सा है वो बड़े अच्छे से समझ लिया है तो स्टूडेंट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से रिलेटेड दो एग्जांपल्स जो सी हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। और आपने क्या करना है, अगर आप नेक्स्ट लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें
ताकि जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल सके।